जरा सोचिए, एक ऐसी बीमारी के बारे में जो लाखों लोगों में खामोशी से परवान चढ़ रही है, लेकिन अक्सर इसका पता तब चलता है जब बहुत बहुत देर हो चुकी होती है। आज हम उसी खामोश कातिल यानी गुर्दों की दायमी बीमारी की कहानी से पर्दा उठाएंगे, जिसे समझना किसी की जिंदगी बचा सकता है। ये बात कितनी सच है कि लोगों को गुर्दे तब याद आते हैं जब वो मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ दें। ये एक बहुत ही खतरनाक गफलत है। हमारे किडनीज, हमारे जिस्म के गुमनाम हीरो, खामोशी से अपना काम करते रहते हैं और हम अक्सर इस खामोशी को सेहत की अलामत समझ बैठते हैं, जबकि हकीकत में अंदर ही अंदर एक तूफान पनप रहा होता है। तो आखिर ये खामोश दुश्मन है क्या? आइए इस बीमारी को जानते हैं, जिसे तिब्बी ज़बान में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या CKD कहा जाता है। ये क्या है और ये किस तरह हमारे जिस्म पर हमलावर होती है? इस बीमारी को समझने से पहले आइए एक लम्हे के लिए अपने हीरोज को जानते हैं, हमारे गुर्दे। ये सिर्फ फिल्टर नहीं है, ये तो हमारे जिस्म के मास्टर केमिस्ट हैं। ये खून साफ करते हैं, फालतू मादे बाहर निकालते हैं, ब्लड प्रेशर को काबू में रखते हैं और यहाँ तक कि अहम हार्मोन्स भी बनाते हैं। ये वाकई हमारे जिस्म के वो गुमनाम सिपाही हैं जो हर वक्त काम करते हैं। तो CKD क्या है? इसे एक सुस्त रफ्तार तकरीब कार्ड समझें। ये कोई अचानक हमला नहीं करता, बल्कि ये सालों तक बहुत खामोशी से गुर्दों की काम करने की सलाहियत को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करता रहता है, और इस पूरे अरसे में जिस्म में जहरीले मादे जमा होते रहते हैं और कोई वार्निंग साइन भी नहीं मिलता। गुर्दों की कारकर्दगी को एक स्कोर से नापा जाता है, जिसे GFR कहते हैं। सेहतमंद गुर्दों का स्कोर 90 से ऊपर होता है, लेकिन CKD के साथ ये स्कोर आहिस्ता आहिस्ता गिरता है, स्टेज 1 से स्टेज 5 तक। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस गिरावट का अक्सर एहसास तक नहीं होता। और अब सबसे खौफनाक हकीकत, इस बीमारी की अलामात उमूमन तब ज़ाहिर होती हैं जब गुर्दे अपना 60% से ज़्यादा काम करना छोड़ चुके होते हैं। जी हाँ, 60% नुकसान के बाद। अब समझ में आया कि इसे खामोश कातिल क्यों कहा जाता है। तो सवाल यह है कि अगर ये बीमारी इतनी ही खामोश है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन इसके निशाने पर है? वो कौन लोग हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है? आइए देखते हैं कि इस बीमारी के खतरे के अवामिल क्या हैं। 2 बीमारियां हैं जो इस फहरिस्त में सबसे ऊपर हैं। दुनिया भर में गुर्दों की खराबी की सबसे बड़ी वजह है ज़ियाबितिस यानी शुगर, और इसके बिल्कुल पीछे है हाई ब्लड प्रेशर, जो वक्त के साथ गुर्दों की नाजुक खून की नालियों को तबाह कर देता है। लेकिन खतरा सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। मोटापा, दिल की बीमारियां और यहाँ तक कि आम दर्दकश अद्वियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी गुर्दों पर बहुत भारी पड़ सकता है। अगर किसी की ज़िंदगी में ये चीज़ें शामिल हैं, तो समझें कि खतरे की घंटी बज रही है। और इस बीमारी के सबसे बड़ा धोखा क्या है? इसकी इब्तिदाई अलामात, जैसे थकावट, हल्की सूजन, भूख ना लगना, ये वो चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर बढ़ती उम्र या दिन भर की थकन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम बस थक गए हैं, जबकि हकीकत में हमारे गुर्दे मदद के लिए पुकार रहे होते हैं। अच्छा, इतनी बुरी खबरों के बाद अब कुछ अच्छी खबर। इस खामोश दुश्मन का मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि कैसे? हम उसे वक्त पर कैसे पकड़ सकते हैं? यही सबसे अहम नुक्ता है। तो $1 मिलियन का सवाल यही है कि एक खामोश बीमारी का पता कैसे लगाया जाए। लगता तो यही है कि इसके लिए कोई बहुत पेचीदा टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, लेकिन जवाब हैरानकुन हद तक सादा है। इस खामोश कातिल को पकड़ने के लिए सिर्फ 2 आम से टेस्ट की जरूरत होती है। एक खून का टेस्ट जो गुर्दों की फिल्टर करने की सलाहियत यानी GFR को नापता है, और दूसरा पेशाब का टेस्ट जो ये देखता है कि कहीं गुर्दों से प्रोटीन तो लीक नहीं हो रहा। बस ये 2 टेस्ट एक इब्तिदाई वार्निंग सिस्टम का काम करते हैं। तो सबसे अहम बात क्या है? वो लोग जिन्हें ज़ियाबितस या हाई ब्लड प्रेशर है, उनके लिए सालाना गुर्दों का चेकअप कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक लाजमी अम्र है। ये इतना ही ज़रूरी है जितना गाड़ी की सालाना ट्यूनिंग करवाना। अगर CKD की तशखीस हो भी जाए, तो मकसद बीमारी की रफ्तार को कम करना है, और इस जंग में सबसे बड़ा हथियार है ब्लड प्रेशर कंट्रोल। 130/80 ये नंबर गुर्दों के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ ब्लड प्रेशर ही काफ़ी नहीं। ब्लड शुगर को काबू में रखना, खाने में नमक कम करना, सिगरेट नोशी को अलविदा कहना, ये सब वो छोटे छोटे फैसले हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करते हैं और गुर्दों को मज़ीद नुकसान से बचाते हैं। लेकिन क्या होता है अगर इन तमाम वार्निंग्स को नज़रअंदाज कर दिया जाए? अगर ये खामोश बीमारी अपना काम करती रहे, तब हम इस सफ़र के आखिरी और सबसे तारीख मरहले में दाखिल होते हैं।
GFR स्कोर 15 से भी नीचे चला जाता है तो ये रेड लाइन है। इसका मतलब है कि गुर्दों ने तकरीबन काम करना छोड़ दिया है। इसे एंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं। इस मरहले पर जिस्म अपने ही जहर से भरने लगता है और जिंदा रहने के लिए फौरी तिब्बी मुदाखलत जरूरी हो जाती है। इस मकाम पर जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं। पहला है डायलिसिस, यानी एक मशीन जो हफ्ते में कई बार घंटों तक खून को साफ करती है, और दूसरा है गुर्दे की पैवंदकारी, यानी किसी अतिया करदा गुर्दे के जरिए एक नई जिंदगी का मौका। दोनों ही सूरतों में जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। लेकिन रुकिए, ये कहानी मायूसी पर खत्म नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर हकीकत है। बरवक्त तशखीस और सही देखभाल से 80% केसों में बीमारी को इस आखिरी मरहले तक पहुंचने से रोका जा सकता है। 80%? इसका मतलब है कि डायलिसिस या ट्रांसप्लांट इस कहानी का लाजमी अंजाम नहीं है। तो हमने बीमारी को समझा, खतरात को जाना और इलाज पर भी बात की। लेकिन अगर इस पूरी गुफ्तगू से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो क्या होनी चाहिए? वो एक कदम जो जिंदगी बचा सकता है। पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है, इंतज़ार ना करें। अगर किसी को ज़ियाबीतस, हाई ब्लड प्रेशर या मोटापा है तो सालाना स्क्रीनिंग सबसे बड़ा दिफा है। ये एक सादा सा टेस्ट, एक छोटा सा कदम है जो डायलिसिस जैसी जिंदगी बदल देने वाली हकीकत से बचा सकता है। तो आखिर में बस ये याद रखें, गुर्दों की बीमारी खामोशी से हमला करती है, लेकिन हमारा जवाब शोर मचाने वाला होना चाहिए। अपनी सेहत के बारे में बात करें, बाकायदगी से टेस्ट करवाएं और दूसरों को भी इस बारे में आगाह करें, क्योंकि इस खामोश कातिल के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी बुलंद आवाज़ और बर वक्त एहतियात है।